नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकालकर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। कई युवाओं ने सेना में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बोला हमला। नीरज कुमार ने गजानंद सिंह को अपमानित वाले विषय को बताया चिंताजनक। जामताड़ा जिले के नारायणपुर बाजार में एक घर में लगी आग, पड़ोसियों की मदद से की आग पर पाया गया काबू। आगजनी में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और पुणे में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने एक परिवार के 3 लोगों की ली जान। स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवा को किया जाम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें कि संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में अब कांग्रेस सक्रिय हो गया है। आज संगठन विस्तार को लेकर 2 दिवसीय दौरा किया जाएगा और ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस सक्रिय हो चुका है। सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष लातेहार हजारीबाग में रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में किया जा रहा है सदस्यता अभियान। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में अब कांग्रेस सक्रिय हो चुका है। सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिवसीय दौरा पर प्रदेश अध्यक्ष हैं लातेहार हजारीबाग में रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में किया जा रहा है सदस्यता अभियान। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस सक्रिय हो गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? और संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस सक्रिय हो चुका है और सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव हैं। लातेहार हजारीबाग में रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में किया जा रहा है सदस्यता अभियान। और आपको बता दें कि संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस अब सक्रिय हो चुका है, जिसके कारण लातेहार हजारीबाग में रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव, जिनके नेतृत्व में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि अब कांग्रेस सक्रिय हो चुका है झारखंड में, लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसको लेकर अब 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव है। लातेहार और हजारीबाग के में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में किया जा रहा है सदस्यता अभियान। संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस अब सक्रिय हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और अब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव की तरफ से। आपको बता दें कि वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं लातेहार और हजारीबाग। संगठन विस्तार को लेकर झारखंड में कांग्रेस सक्रिय हो चुका है। सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। लातेहार हजारीबाग में रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में किया जा रहा है सदस्यता अभियान। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, 2 दिवसीय दौरे पर खुद प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव है, क्या कुछ जानकारी है? और को अपने संगठन को जो है अभी हाल में टारगेट रखा गया था, जिसमें
तकरीबन 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने की बात कही गई थी, लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को लेकर के जो है तमाम कांग्रेस के जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो कार्यकर्ता है, उन सभी को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप इस पर यही समझ सकते हैं कि महागठबंधन की 2 पार्टियां, एक तरफ राजद और कांग्रेस, दोनों ही पार्टी जो है फिलहाल संगठन विस्तार को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। लोगों को जोड़ने की बात की जा रही हो, करी जाए। लेकिन दूसरे अगर देखने की बात करें, फिलहाल संगठन विस्तार या सदस्यता अभियान को लेकर के कोई सक्रियता अभी नहीं दिखाई। लेकिन इसे इसको समझ सकते हैं महागठबंधन जहाँ से कांग्रेस की बात करें तो आज के जनपद के दौरे पर जो है वो हजारीबाग और लातेहार दौरे पर है। आज लातेहार रहेंगे, कल हजारीबाग रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात की कांग्रेस और संगठन विस्तार को लेकर ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता नवीन शर्मा दे रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिर कैसे लातेहार और हजारीबाग के 2 दिवसीय दौरे पर खुद प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं और उनके नेतृत्व में ही ये सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, क्योंकि संगठन विस्तार होना है, जिसको लेकर झारखंड में अब कांग्रेस सक्रिय हो चुका है। ये सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि जितने ज्यादा सदस्य हो वो कांग्रेस के साथ जुड़े, ताकि कांग्रेस जो है अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सके, जिसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और अब सदस्यता अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुका है। लातेहार और हजारीबाग में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव खुद जाकर सदस्यता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, तमाम अपडेट्स भी हमने आपको दिया कि आखिर कैसे लातेहार और हजारीबाग में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ज्यादा लोग हो वो कांग्रेस से जुड़ते रहे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं और ऐसे में लातेहार और हजारीबाग इन दोनों जिलों में उनकी तरफ से खुद उनके नेतृत्व में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस सदस्यता अभियान में? क्या कुछ किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ताकि जो सदस्यता अभियान है इसको भी मजबूत किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़े? पूजा कांग्रेस जो पूरे देश में वर्तमान की जो पार्टी को लेकर के स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लिहाजा कांग्रेस की जहां भी सरकार है या फिर सरकार में जहां वो शामिल है, उनकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ें, सदस्यों को बढ़ाएं। और यही वजह है कि जो सक्रिय सदस्य की बात कही जा रही है वो 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस पार्टी में। तो इस सक्रिय सदस्यता को जोड़ने को लेकर के जो जिम्मेदारी है तमाम नेताओं को दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष खुद इसी जिम्मेदारी को लेकर के जो है 2 दिवसीय दौरे पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में एक देशव्यापी रैली करने जा रही है और वो किसान रैली होगा, ट्रैक्टर रैली होगा और इसको लेकर के हजारीबाग में तैयारियां जो है शुरू कर दी गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी इस दरमियान जो है हजारीबाग रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष के साथ और बड़े स्तर की एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस ने इसका पहले ही इसकी जानकारी दी थी और पिछले 15-20 दिनों में अगर आप पार्टी की सक्रियता को देखें तो निश्चित तौर पे पार्टी जो है संगठन विस्तार से लेकर के किसान आंदोलन को किसी की तरह अपने पक्ष में कैच करने की पूरी कोशिश करता झारखंड में दिख रहा है। और जहां तक 20 तारीख के कार्यक्रम की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में जो भी कांग्रेस किसानों को लेकर के आंदोलन, कांग्रेस की किसान जनसभा की, तमाम लोगों से बातचीत की, सभी जिलों में किसान को जागरूक करने का काम किया और अब 20 तारीख को जो रैली होगा इसमें प्रदेश भर के तमाम किसान, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता हैं, तमाम लोगों का जो है वहाँ जुटाव होगा और तमाम लोग जो है कहीं न कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है झारखंड से बिगुल फूकने का काम करेंगे। और यही वजह है कि ये जो 2 दिवसीय रैली है कई मामलों में अहम है। सदस्यता अभियान के अलावा हजारीबाग में इस रैली की तैयारियों को लेकर के भी जो है प्रदेश अध्यक्ष जायजा लेंगे। इस दरमियान कांग्रेस के और कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और सक्रियता की अगर बात की जाए सदस्यता अभियान की तो पूरे प्रदेश में ये सदस्यता अभियान चल रहा है। ये देखने वाली बात होगी ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है विगत 2 से 3 महीनों में, इसमें कितने सदस्य जो हैं कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सक्रिय सदस्य का जो लक्ष्य रखा गया है ये किसी भी पार्टी के लिए अहम हो जाता है पूजा।
जब उसी पार्टी के साथ सक्रिय सदस्य जुड़ते हैं, जो सक्रिय होते हैं, उससे पार्टी को बल मिलता है, पार्टी को विस्तार मिलता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि वो सक्रिय सदस्य का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो पूरा करे, ताकि झारखंड में कहीं न कहीं कांग्रेस को एक बल मिले, क्योंकि सरकार में है ही, मनोबल तो ऊपर होता ही है सरकार में होने के बाद, लेकिन संगठन को विस्तार मिलता है निश्चित तौर पे इस तरह के कार्यक्रम से और इस सदस्यता अभियान से। बिल्कुल पूजा। नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर भी ये चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान, और ऐसे में पार्टी जो है सक्रिय सदस्य को ढूंढ रही है, और आपने ये भी बताया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको भी मजबूती दी जा रही है, और कांग्रेस तमाम कोशिशें कर रहा है राज्य में जो समस्या हो रही है और जनता के साथ खड़ी रहने की। ऐसे में आपसे जिस प्रकार से आपने बताया कि उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ सके, और इसी को लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। औरंगाबाद में बीती रात जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय में युवाओं ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि औरंगाबाद में शहर से लेकर सुदूरवर्ती इलाके में भी पुलवामा में हुए शहीद वीर जवानों को नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सेना की तैयारी कर रहे बेरी गांव अध्यक्ष अक्षय कुमार, आदित्य कुमार, रोहित कुमार मौर्य और अनुपम कुमार जैसे कई युवाओं ने भी सेना में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की। वहीं इस मौके पर पूरा गांव भारत माता की जयकारे से गूंज रहा था। हुए हैं उन लोगों का एक नमन करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था सारे युवा का। मैं जैसे एक सत्यम शास्त्री पब्लिक स्कूल के निदेशक होने के नाते सारे आज के युवा पीढ़ियों को बुलाया था और सारे युवा आकर के एक एकता का परिचय दिया और दीप प्रज्वलित किया, कैंडल मार्च निकाला। औरंगाबाद में बीती रात जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय में युवाओं ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि औरंगाबाद में शहर से लेकर सुदूरवर्ती इलाकों में भी पुलवामा में हुए शहीद वीर जवानों को नमन आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। 2019 में मारे गए सोल्जर्स को एक बार याद कर रहे हैं। आज के दिन ही हमारे देश में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसे हम काले दिन के रूप में जाने जाते हैं। और उन्हीं के याद में, उन्हीं वीर जवानों के याद में हम लोग श्रद्धांजलि मोमबत्ती जलाकर दे रहे हैं। दीपक। और पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारतीय सेना के जवान नरेश कुमार झा ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वो खुद भी भारतीय सेना में है, जो इन दिनों अपनी छुट्टी पर हैं। अपने इस कार्य से वो युवाओं को देश की सेवा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं उनके साथी अमरकांत झा ने बताया कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत के लिए श्रद्धा सुमन में हम लोग कैंडल मार्च निकालकर उन्हें याद करते हैं। आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक अटैक था। ऐसा शोक दिवस हमारे लिए शायद कभी नहीं आने वाला है। मैं समझ सकता हूं जो जवान हमारे आज के दिन शहीद हुए थे। मैं एक इंडियन आर्मी हूं, मैं भी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूं, तो आज के दिन शोक दिवस मनाते हैं हम लोग। मैं एक आर्मी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मुझे इतना पता चल रहा है कि जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनके घर में क्या हाल होता होगा। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारत के 44 से ज्यादा वीर जवान शहीद हो गए थे।
उन्हीं को नम आंखों से आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या आज ही के दिन पूर्णिया स्थापना दिवस है? जी बिल्कुल, और इस बात से हम लोगों को बहुत ही आज गौरव महसूस हो रहा है। हम लोग गौरवान्वित हैं जो आज हमारे पूर्णिया जिले का, जो हमारा प्यारा सा जिला है पूर्णिया जिला, आज 251वां वर्ष को पूरा कर रहा है। और हम सभी युवा साथियों से, बड़े बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि आज के ही दिन जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो जो भी हमारे युवा साथी हैं वो फौज में जाने के लिए अपने आप को प्रयासरत रखें। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज से सभी वाहनों में फास्टैग लगाना काफी ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। झारखंड समेत पूरे देश में आज से लागू हुआ नियम, फास्टैग नहीं होने पर देना होगा डबल जुर्माना। अब आगे नहीं बढ़ा सकते फास्टैग लगाने की समय सीमा। केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आज से वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। झारखंड समेत पूरे देश में आज से लागू किया गया है नियम। फास्टैग नहीं होने पर वाहनों को डबल जुर्माना देना होगा। अब आगे नहीं बढ़ा सकते फास्टैग लगाने की समय सीमा। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है सभी वाहनों के लिए। आज से सभी वाहनों को फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। झारखंड समेत पूरे देश में आज से लागू हुआ ये नया नियम। फास्टैग नहीं होने पर देना होगा डबल जुर्माना। अब आगे नहीं बढ़ा सकते फास्टैग लगाने की समय सीमा। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 15 फरवरी से सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इस समय सीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आपके वाहनों में फास्टैग नहीं होता है तो आपको डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है कि सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए पूजा, फास्टैग जो लगाने की जो बात केंद्र सरकार कही थी, लगातार पिछले 5-6 महीनों से इसकी कवायद जो है वो तेज कर दी गई थी। पहले बात हुई थी कि जनवरी के बाद जो है डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब चूंकि सरकार ऑलरेडी इसका डेट बढ़ा चुकी है और ऐसे में आज जो है, यानी बीती रात कह सकते हैं कि रात 12 बजे से जिस भी वाहन के पास फास्टैग नहीं होगा उनको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। और साफ तौर पे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही कहा था कि इस समय सीमा को अब आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। जिस भी वाहन के पास फास्टैग की सुविधा नहीं होगी उन्हें टोल प्लाजा पर डबल जुर्माना देकर के गाड़ी को पास कराना होगा। हालांकि कुछ सुविधाएं भी NHAI की तरफ से दी गई है। जिस भी वाहन मालिक के पास गाड़ी का फास्टैग होगा, अगर वो रिचार्ज नहीं होता है तो उसे 2 से 3 मिनट के अंदर आप टोल प्लाजा पर ही रिचार्ज कर सकते हैं। इसकी सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई थी। दूसरी तरफ लगातार ये परेशानी आ रही थी कि जो फास्टैग है वो रिचार्ज होने में वक्त लग रहा था, टेक्निकल परेशानी थी, उसको भी सुलझा लिया गया है। और कहीं न कहीं चीजें अब स्पष्ट हो चुकी है। यानी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये कि आज के बाद माफ कीजिएगा, आज से ही अगर आप NH पर ट्रेवल कर रहे हैं और इस दरमियान अगर कोई भी टोल नाका आता है तो आप वहाँ बिना फास्टैग के क्रॉस नहीं कर सकते। अगर फास्टैग आपके पास नहीं है, क्रॉस करना है, तो बाकायदा आपको वहाँ पर डबल जुर्माना दे करके वहां से गुजरना होगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ी परेशानी, और दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि एक अच्छी कोशिश भी है कि जो गाड़ियों की लंबी कतारें लगा करती थी उसका वो देखने को अब आपको नहीं मिलेगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो है इसमें सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन चूंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई राहत नहीं दे सकती है सरकार, फास्टैग अनिवार्य होगा, तो बहुत सारे ऐसे गाड़ी मालिक हैं जो आज भी अपने वाहनों का फास्टैग नहीं लिया है उन्होंने। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पास फास्टैग नहीं है, लोग अभी भी अनभिज्ञ है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है सरकार आगे इसके लिए कुछ फैसला करे, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, फास्टैग लेना अनिवार्य हो गया है। और आज से कोई भी वाहन अगर टोल प्लाजा से गुजरता है तो बाकायदा उसको डबल जुर्माना वहां से देकर गुजरना होगा। फिलहाल अब आगे सरकार जो है कोई राहत देने से इनकार करती है। बिल्कुल
जी नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि कई ऐसे वाहन हैं जिनके पास फास्टैग नहीं है, ऐसे में क्या अब प्रशासन की तरफ से, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो क्या अब प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी तैयारी की गई है या कुछ ऐसी विधि व्यवस्था बैठाई गई है ताकि हर वाहन में फास्टैग की चेकिंग की जाए, और यदि ऐसा ना हुआ तो डबल जुर्माना जो कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि वसूला जाएगा, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए पूजा, झारखंड समेत ये नियम जो है पूरे देश में लागू हुआ है और झारखंड में भी जो है कई नेशनल हाईवे जो है यहाँ से गुजरती है, लिहाजा कई आप झारखंड की ही अगर मैं बात कर लूँ तो प्रदेश में कई टोल प्लाजा जो है वो फिलहाल है। अब ऐसे में जो वाहन वहाँ से गुजरेंगे उनको, चूंकि अब अगर फास्टैग नहीं है तो डबल जुर्माना तो देना ही होगा। हो सकता है सरकार इसके लिए आगे कुछ और सुविधा प्रदान करे, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि टोल प्लाजा पर हो सकता है कि फास्टैग की भी सुविधा इंस्टेंट अगर कोई दे सकता है, इसकी सुविधा कहीं दी गई है। हालांकि NHAI की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रिचार्ज है वो बहुत कम समय में उपलब्ध होगा। अगर किसी के फास्टैग में पैसे नहीं है तो वो रिचार्ज भी तुरंत हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो टेक्निकल परेशानी आ रही थी उसे भी NHAI की तरफ से सुलझा लिया गया है। यानी ये सुविधा जो है जरूर टोल प्लाजा पर रखी गई है। दूसरी तरफ जो समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई थी कि फास्टैग से जुड़ने की, तो उस समय सीमा को अब समाप्त कर दिया गया और आज से जो है अब ये पूरे झारखंड समेत पूरे देश में लागू हो गया है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर और अगली खबर गुमला से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए पुलवामा हमले में सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चांदनी चौक शहीद देवनारायण भगत चबूतरे के सामने इकट्ठा होकर 1 मिनट का मौन धारण रख कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि शहीद विजय सोरेन के नाम के साथ सभी शहीदों के नाम के नारे लगाए गए। मौके पर मुख्य रूप से लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन शहीदों के प्रति देशभक्ति की भावना रखने वाले घाघरा के बजरंग दल धन्यवाद देता हूं उनको, और इस तरह के कार्यक्रम को लगातार करते रहेंगे आगे भी। घाघरा के द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस चांदनी चौक घाघरा में देखकर मैं लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल बहुत गदगद हूं और इस जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजन करते हैं करते रहें, बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है। आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल के कैंपस में फंदे से लटका मिला एक युवक का शव, आकाश पासवान के नाम पे हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने अपने कब्जे में लिया शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है रिम्स। आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल के कैंपस में फंदे से झूलता मिला युवक का शव, आकाश पासवान के नाम पे हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने अपने कब्जे में शव को ले लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। रांची से बड़ी खबर, जहां पारस हॉस्पिटल के कैंपस में फंदे से झूलता मिला एक युवक का शव, आकाश पासवान के रूप में मृतक की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है शव को। पारस हॉस्पिटल के कैंपस से आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है, जहां फंदे से झूलता मिला है युवक का शव, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, रिम्स भेज दिया गया है आगे की पोस्टमार्टम के लिए, और आकाश पासवान के रूप में मृतक की पहचान हो चुकी है। बड़ी खबर रांची से, जहां पारस हॉस्पिटल के कैंपस में फंदे से झूलता मिला युवक का शव, आकाश पासवान के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने अपने कब्जे में लिया शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पारस हॉस्पिटल के कैंपस में युवक का शव मिला है और आपको बता दें कि युवक की पहचान आकाश पासवान के रूप में हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने
शव को अपने कब्जे में ले लिया है। रिम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए शव को, और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर बाजार दुर्गा मंदिर के पास गिरधारी यादव के घर में आपको बता दें कि देर रात अचानक आग लग गई। पड़ोसियों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की गई। आनन फानन में नारायणपुर प्रशासन को सूचना दी गई। नारायणपुर थाना के गश्ती वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन को बुलाया गया। जब तक अग्निशमन घटनास्थल पर पहुंचा तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। मकान मालिक गिरधारी यादव ने बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी है। और आग इतना काफी सारा सामान जलकर राख हो गया और आनन फानन में ग्रामीणों को सूचना दिए तो बुझाने की कोशिश किए, लेकिन काबू पाना मुश्किल था और आनन फानन में फिर अग्निशामक को भी बुलाया गया और जब तक अग्निशामक आया तब तक तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था और बहुत सारा पलंग चौकी वगैरह जल गया, पुआल भी जल गया। अगला हमरा मालूम नहीं भेले, नहीं मालूम नहीं भेले, मालूम नहीं भेले तो हम देखे कि जाल माल के नार दिलिए ताल देखे कि ये घर आइए ताल हमार बच्चा में घायल करके ठीक किए तो ओकरा बचवे के कोशिश करलिए तो बचवे नहीं पारिए, जाल माल बचलिए, लेकिन सारा संपत्ति जे भी है घर में यान धान बिचाली तिचाली जे भी कपड़ा लता दुनियादारी साफ जर गए। और पूर्णिया के सरसी थाना के बुढ़िया गांव में स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार हाईवा के अनियंत्रित होकर घर में घुस जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक बच्चा, एक महिला और एक बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया गया। घटना के बाद चालक और कंडक्टर फरार हो गया है। और आपको बता दें कि स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार हाईवा के अनियंत्रित होकर घर में घुस जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों में एक बच्चा, एक बुजुर्ग और एक महिला शामिल है, जिसके कारण कि गांव के जो स्थानीय लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्सा गए और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया गया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।